अब आप इसको वैज्ञानिक दृष्टि से समझिएगा। शूर आत्मा है, बुध बुद्धि है। सूर जहां पिता है, बुध वहां युवराज है। राज्य के शासन में सफलताओं अथवा कठिनाइयों का संबंध राजा और युवराज दोनों के संबंध से पता चलता है। जैसा आप जानते हैं, महाराज दशरथ एक राजा हुए और एक युवराज थे उनके पुत्र श्री राम, भगवान श्री राम। एक राजा थे हिरण्यकश्यप, एक पिता थे और राजा थे हिरण्यकश्यप, और युवराज थे भक्त प्रहलाद। तो जहां युवराज श्री राम अपने पिता के प्रबल समर्थक थे, वहीं पर भक्त प्रहलाद अपने पिता के व्यवहार के विरुद्ध धर्म के प्रति दृढ़ संकल्पित थे। तो ये दो जोड़ी, इनमें यदि राजा और युवराज एक मत हो तो प्रजा सुरक्षित रहती है। पिता के लिए उसके पुत्र के अतिरिक्त विश्वास पात्र और कोई नहीं हो सकता। फिर से सुन लें, पिता के लिए उसके पुत्र के अतिरिक्त विश्वास पात्र और कोई नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार ही पुत्र के लिए पिता के समान कोई संरक्षक हो ही नहीं सकता। यहां भी एक शर्त है। यहां यह आवश्यक है कि दोनों में मर्यादा बनी रहे, जो कि एक निश्चित दूरी रहने पर ही रह सकती है, क्योंकि अति निकटता दुख की जननी है। कहा गया है कि बहुत नजदीक बहुत समय तक रहने पर नौकर अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन करने लगता है। अधिक समय तक पास रहने पर अवज्ञा आ ही जाती है। तो निश्चित दूरी बनी रहे, निश्चित मर्यादा बनी रहे। हम बात कर रहे हैं बुद्धादित्य योग की। तो इसमें आवश्यक है कि युवराज बुध पिता सूर्य से निश्चित दूरी पर रहे। यदि वो बहुत निकट रहेगा तो अस्त हो जाएगा। तो अस्त बुध क्या बुद्धादित्य योग का फल देगा, अर्थात नहीं दे पाएगा। इसलिए पिता और पुत्र की मर्यादा रहे और बुध सूर्य से इतनी दूरी पर रहे कि वो अस्त ना हो। ये अपन को ध्यान देने वाली बात है। तात्पर्य है, यदि मर्यादा रहती है तो बुद्धादित्य योग में उत्पन्न जातकों का एक गुण दूसरे गुण का सहयोगी गुण होता है। यदि बुध अस्त नहीं है, अर्थात बुध उदय है और बुद्धादित्य योग बना है, तो व्यक्ति के वाक कौशल, चातुर्य, कार्यकुशलता, नैतिक आदर्श और विद्वत्ता के गुण जन्म से ही होंगे। यदि बुद्धादित्य योग में बुध अस्त है तो उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। वो व्यक्ति गधे की श्रेणी में आ जाता है। उसको कोई चलाने वाला चाहिए, बताने वाला चाहिए, ऐसे गुण उसमें आ जाते हैं।